आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, 80% को भिन्न में लिखना। 80% को हमको भिन्न में लिखना। 80% हटेगा तो नीचे में 100 हो सकता है ना। 80% को क्या लिखना है भिन्न में, तो इस तरह से हो सकता है। 80% हटेगा तो ये 8/80/100, 80/100। देखिए पहले इसको रहने दीजिए इसको। अब इसको 80/100 कहाँ पर है, 100 ऊपर में, पहले हटाइए। पहले इसको ऐसा मिल रहा है कहूँ पर ऐसा नहीं मिला। अब 1 0 से 1 0 काटिए ना, 8/10 मिला, 8/10 मिला, 8/10। ऑप्शन नंबर ए मिला है ना, ए ही मिल गया, 8/10 से मिल गया है ना। कुछ किए हैं इसमें प्रॉब्लम, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। 80 है और प्रतिशत हटा तो 100 है ना। ए मिल नहीं रहा कहूँ पर, यहाँ पर 8 है तो ये तो होगा नहीं है ना। इसको काटिए 1 0 से तो 8/10, 8/10 ए ना है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल पूरा 10 मीटर 10 किलोमीटर की कितना प्रतिशत है। 10 मीटर है ना, 10 मीटर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं। क्या कि कोई भी चीज़ को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भागा करेंगे तो हम लोग एक ही चीज़ में रहना चाहिए, चाहे मीटर पूरा रहना चाहिए, चाहे पूरा सेंटीमीटर, चाहे पूरा में किलोग्राम, है ना। मतलब एक ही चीज़ में रहेगा तभी जुटेगा, चाहे घटेगा, चाहे गुना होगा, चाहे भागा होगा। तो इसको पूरा क्या कर दिए, पूरा मीटर में बदल दिए। किलोमीटर को क्या कर दिए, मीटर में बदल दिए। और प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 2 0 ऊपर में, 2 0 ऊपर नीचे में, 1 0 ऊपर में, 1 0, 1/10। 1/10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.1 आएगा, 0.1 है ना। इसके पहले 0 बैठा सकते हैं, 0.1। कौन सा ऑप्शन है 0.1 आपका, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए दे रहा, ऑप्शन नंबर आपका ए दे रहा। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल 58 नंबर क्या कह रहा। देखिए सब सवाल नहीं बनाएंगे क्योंकि 90+ हैं, बनाएंगे सब तो क्या होगा है ना, और टाइम लगेगा। और आप लोगों को ये बनाया गया समझे के सवाल है ना। 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है ना, अभी बनाए है ना। और कुछ प्रश्न हल्का रहते हैं उसको हम छोड़ देंगे है ना। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। देखिए बोल रहा है कि 0. इसको प्रतिशत रूप में लिखना है। इसको क्या लिखना है, तो प्रतिशत रूप में लिख दीजिए। जिस तरह से ये सवाल था, ये था उसी तरह से ये भी बन जाएगा है ना। इसको आप लोग होमवर्क है, इसको होमवर्क आपको HW है ना। चलते हैं आगे अगला सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि 5x का 5%, 75 का 16%, x का 5% है ना, और प्लस 75 का 16% क्या है, बराबर 16 है। x का मान पूछ रहा है ना, x का मान पूछ रहा है। तो x है क्या दी, x का मान पूछा कहाँ कब गया है, 2000 लगता है 1 में पूछा गया है सवाल, 2001 है ना। तो ये सवाल इसका मतलब VVI है। देखिए कीड़ा मकोड़ा के कारण थोड़ा सा यहाँ पर लाइन हो गया है ना, कोई बात नहीं, इसको काटिए। 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से 4 बार में कट गया, ऊपर में आया क्या आया, 12 आएगा है ना। इसको काटिएगा 1/20 आएगा। 1 गुने x, 1x बटे में 20 है ना, प्लस के चिन्ह है तो प्लस करेंगे, बराबर कितना 16। ये होगा ना जी बच्चों। अब क्या करेंगे, ये प्लस है 12 तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/20x और 16 - 12, क्या है कि प्लस को बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 1/20x बराबर 4, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 जाएगा नीचे है तो ऊपर में जाएगा, अरे बराबर के ऊपर डी जाता है तो क्या होगा, नीचे रहेगा तो ऊपर में ना जाता है। x बराबर क्या आ जाएगा 80, x बराबर 80, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। इसी तरह से हम लोग लैंग्वेज वाला अधिक प्रश्न को हल करेंगे है ना। ये सब सवाल को ज़्यादा लैंग्वेज से बच्चा लोग को बहुत डर लगता है। देखिए 12 का 12% है ना, इसमें थोड़ा सा देखिए क्या है, लड़का लोग क्या करेगा 12 12 24 करके और उसका 12% निकाल देगा, क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ऐसे निकालना है 12 है ना, एक कैसे लिख लेगा 12 प्लस 12 का 12%, इस तरह से हो जाएगा तो 144 हो जाएगा यहाँ पर, 144/100।
ये तो 12 आएगा ही आएगा, इसको भाग कीजिएगा तो क्या आएगा 1.44 है ना। 12 प्लस 1.44 तो 12 एक 13 जोड़िएगा तो 13 आएगा, 12 एक 13 और पॉइंट के बाद 44 आएगा 13.44। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी है ना। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अगले सवाल पर बच्चों क्या कह रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है, वो रहा है कि 30 विद्यार्थियों को एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या पूछ रहा है। आप बोल रहा है कि 40% लड़का है, इसका मतलब 60% लड़की है। अरे 40% लड़के हैं तो इसका मतलब लड़की गर्ल कितना है 60% है ना। तो इसका मतलब 30 में से 60% लड़की है, तो लड़की की संख्या पूछ रहा है जी। तो 1 0 1 0 ऊपर में 2 0 तो नीचे में 2 0, 18 को लड़की है, इसका मतलब 18 को लड़की, ऑप्शन नंबर सी है ना। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिर्फ भाषा वाला प्रश्न हल होगा है ना। एक बोरा किसी कमरे में 45 मर्द हैं और 30 औरत हैं, कमरे की औरतों की प्रतिशत निकालना है। देखिए औरत के प्रतिशत, तो औरत ऊपर में है ना, और पूरा कितना है 75 है ना। और प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना करते थे, तो 25 या 75, 25 चौके 100 है ना। 3 से के बार में 10 बार में, तो 10 गुने 4 तो 40 कितना हो जाएगा 40%। कितना है 40%। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसी तरह से हम लोग एकदम ध्यानपूर्वक बनाएंगे, सॉल्यूशन होना ही है ना। देखिए 80 का 20%, अरे ये नहीं बनाएंगे, ये आप लोग को ये आप लोग को HW है ना, ये आप लोग का HW है। 53 नंबर 80 का बोरा 20% नहीं निकलेगा बच्चों। 80 का 20% निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो समझिए कि आप लोग पढ़ाई अच्छा से नहीं कर रहे हैं। देखिए बोल रहा है, देखिए एक व्यक्ति की आय 25% बचाता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। कितना प्रतिशत बचाता है 25% है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 64 है ना। ये भी पूछा गया 1998 में है ना। ये सवाल के कहाँ पूछा गया 1998 में पूछा गया है। बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, वह प्रति माह कितना बचा रहा है 3000 रुपये बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितना होगा। अरे 25% बराबर 3000 रुपया कमा रहा है, 3000 बचा रहा है ना। 25% बचाता है मतलब कि 3000 बचा रहा है। प्रतिशत में निकालें तो 25%, ऐसे निकाले तो 3000 रुपया। 1% बराबर कितना हो जाएगा 3000 बटे में 25 है ना। 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना 100 से गुना कर देंगे है ना, बटे में 25 गुने 100 है ना। इसको काटिएगा के बार में 4 बार में, 4 12 100% बराबर कितना, तब 4 12 12 पर के 0 3 0, इसका मतलब इसका मासिक आय कितना है 12000। ऑप्शन नंबर आपका बी है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी होता है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे है ना, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे है ना। बस कुछ किए नहीं सवाल को, 25% बचाता है बच्चों, नज़र लगता है पीछे नीचे नहीं आया इसलिए दोबारा बना दे। 25% बराबर 3000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1% बराबर 3000। एक के लिए क्या करते हैं हमेशा बतलाएंगे, एक के लिए क्या करेंगे भागा, बड़े में निकालना तो गुना, एक के बराबर इतना, तो 1% में मान के काटेंगे नहीं, अभी छोड़ दीजिए। 100% बराबर कितना बटे में क्या 25 और गुने 100, काट छाट के कीजिएगा तो 100% बराबर आ जाएगा 12000। क्या आ जाएगा 12000, यही तो बनाए अभी है ना, यही तो बनाए 12000। ऑप्शन नंबर आपका बी देता है, ऑप्शन नंबर आपका बी दे रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये 1998 में पूछा गया था सवाल, इसका मतलब VVI सब पूछा गया सवाल है। देखिए ये 1997 में है ना, ये सवाल भी VVI है, पूछा गया है, सब पूछा गया है। बोला एक व्यापारी 3000 रुपये का माल खरीदता है, इस राशि पर 5% छूट दिया है ना, तो उसने वास्तव में कितने रुपया देने पड़ेंगे है ना। बोल रहा है कि कोई
ग्राहक है उसको 5% छूट मिला है, तो ठीक है भाई 3000 का 5% मिल गया, कोई बात नहीं। तो अब उसको 3000 तो देना नहीं पड़ेगा, ये तो बात कंफर्म है। तो कितना देना पड़ेगा जी? 30 पचे 150, 150 रुपया उसको छूट मिल गया। मतलब 3000 में 150 घटा लीजिएगा ना, वही आपका देना पड़ेगा, है ना, वही आपको देना पड़ेगा। जो ऑप्शन आपको सही होगा वो मार दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सिर्फ बतलाएंगे हम रास्ता कि कैसे आपको सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करके हम नहीं बतलाएंगे, सिर्फ आपको बतलाएंगे क्या कि कैसे बनाना है ना। देखिए दू का पूरा 100% हटेगा नीचे में 100, फिर प्लस का चिन्ह दिया है ना, फिर क्या है 200 का 1%, है ना, बस कुछ नहीं, इस तरह से कर दिए, काम खत्म। इसके बाद हम सोल्यूशन भी नहीं कर रहे। देखिए फिर भी कर दे रहे हैं, ये 100 से 100 खत्म, इस 100 दूनी 200, तो ऊपर में 2 गुने 1 तो 2 आया, नीचे में ये 2 गुने 1 तो 2 आया, तो 2 2 4। ऑप्शन नंबर क्या 4 दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए है, 4 ये है ना, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रहा है ना। हम लोग ये बनाना सीख गए तो समझो कि आंसर आना कंफर्म है, सिर्फ कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, है ना। आगे क्या कहता है जी बच्चों, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, बोरा 35 का कितना प्रतिशत 14 है, 35 का कितना प्रतिशत 14 है ना। तो इसको क्या कर देंगे 35x, क्या कर देंगे 35 गुने x, तो 35x 14 गुने 100, इस तरह से। तो x बराबर क्या 1400 बटे में 35 आ जाएगा नीचे में, तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, है ना। तो क्या आएगा ऊपर में 200 बटे 5, क्या बार में कटेगा 5 चौक 20, 40 बार में कट गया, 40%, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से हम लोग आगे बनाएंगे, है ना। 35 का कितना प्रतिशत 14 है, तो 35 का कितना प्रतिशत x मान लिए x, है ना। 35 का कितना प्रतिशत 14 है, इस तरह से ये अगर ये बना दीजिएगा तो हो गया कैलकुलेशन। तो ये आप लोग तो ये तो बात जानते हैं कि नीचे वाला रहेगा तो ऊपर में जाएगा, है ना, मतलब भागा में रहेगा तो गुना में जाएगा, गुना रहेगा तो भागा में, प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में, है ना। साइन पलट जाएगा कब, जब बराबर के ई पट्टी से ऊपट्टी जाएगा तब, है ना जी बच्चों। चलते हैं अगले सवाल पर। अब ये ऐसा सवाल आएगा तो इसको हम छोड़ देंगे आप लोग के लिए, है ना। बोल रहा है सवाल कि क्या बोल रहा है सवाल, किसी विद्यालय में कुल संख्या 500 है, छात्रों की संख्या 501, यदि 125 छात्र अनुपस्थित है, अब्सेंट है कितना 125, तो बोल रहा है कि उपस्थित प्रेजेंट छात्र के प्रतिशत निकालना, प्रेजेंट कितना है। अरे 125 अब्सेंट है, 125 अब्सेंट है, तो 500 का 125 अब्सेंट है तो आया कितना होगा जी, घटाइएगा तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, 375 प्रेजेंट है ना। इसको गुने 100 प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना, बटे में कितना है पूरा 500, 1 0 से 1 0 के बार में 5 7 35, 2 75%, 75% है ना, 75%। पॉइंट में क्या दे रहा है देख लीजिए फिर से। बोल रहा है कि कुल छात्रों की संख्या 500, यदि 125 छात्र हैं, है ना, एक किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500, यदि 125 छात्र हैं अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित छात्र कितना, 500 में से 125 घटाइएगा जी तो 5, और ये कितना हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, सही तो 375, और 375 गुने 100, ये पॉइंट में दे रहा है इसलिए हमको गए थे 75 आना चाहिए था, है ना, सिर्फ 75 आना चाहिए। 2 0 खत्म हो गया। अब 5 से 375 को काटिएगा जी बच्चों, तो 5 7 35 घटेगा तो 2, ऊपर से उतरेगा 5 25, 75% आया, कितना आया 75%। ये पॉइंट देना नहीं चाहता, इसको पॉइंट को देना नहीं चाहता। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, बोला 600 विद्यालयों में से 240 बालिकाएं हैं, बालिकाओं की क्या प्रतिशत कितना है। 600 विद्यार्थी है, लड़का लड़की सब मिला के 600 लड़का लड़की सब मिला के, उसमें से 240 लड़की है, बालिकाएं में लड़के है ना, तो कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना,
अरे 1 0 से 1 0 मतलब 2 0 से ऊपर में 2 0 खत्म हो गया। 6 चौके 24 40%, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से बनाना है ना। ये चैप्टर मान चलिए अगर छूट भी गया तो ये दोबारा हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समझिए कि सब सवाल बनाया गया बार बार एक ही प्रश्न को 30 का 10%, ये सब समझिए कि सवाल हम बनाएंगे नहीं, है ना। छूट भी गया मान चलो 90 प्रश्न में से कुछ छूट भी गया, दशमलव को बेच करके 200 का बराबर 200% के बराबर क्या होगा? 200% हटेगा तो 100 बैठेगा, है ना। अब क्या होगा? क्या होगा? ये पॉइंट में लाना है ना जी, तो 2.0 हम लोग इसको 2 को 2.0 नहीं लिख सकते, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर क्या दिया? ऑप्शन नंबर ए दिया, है ना। 2.00 कुछ भी लगा दीजिए ना पॉइंट के बाद, है ना जी। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल है ना 200 किसके दशमलव में व्यक्त करना था, दशमलव में पॉइंट में व्यक्त करना था, इसलिए हम लोग पॉइंट लगाए, है ना। तो दो आंसर आता है ना। बोल रहा है जी बच्चों, एक व्यक्ति 1800 प्रति माह कमाता तथा अपनी कमाई में 10% बचत करता है, वह कितने बचत करता है? अरे 1800 का 10% निकाल दीजिएगा ना जी, है ना। बोल रहा है 1800 प्रति माह कमाता है तथा अपनी कमाई में 10% बचत करता है, 1800 का 10% निकालेगा जी, तो बचत का कितना है? तो वह कितनी बचत करता है? लेकिन लीजिए ना, हम ही बना दे रहे हैं। 1800 का 10% बचत करता है 180 रुपया। 180 कहाँ दिया है ना। तो क्या कह रहा है? वह कितनी बचत करता है? एक व्यक्ति 1800 प्रति माह कमाता है तथा अपनी कमाई में 10% बचत करता है, वह कितनी बचत करेगा? अरे 180, हाँ ऑप्शन तो दे भी किया जी। देखिए दिया हुआ है, हम लोग खोज रहे हैं, है ना, दिया हुआ था। चलिए आगे देखिए, बोले ना कि सब समझी इजी, ऐसा सवाल समझे इजी है। बुरा प्रीति की दैनिक आय 180 रुपया है, वह 45 रुपया भोजन पर व्यय करता है, उसने भोजन पर अपनी आय का कितना प्रतिशत व्यय किया? अरे सब सवाल है जी, सब बनाया गया, समझिए आपको सवाल। 45 × 100 भोजन पर किया, तो 45 से ना किया, पूरा है 180, काट दीजिएगा 1 0 से 1 0, है ना। 9 5 45, 9 दूनी 18, 2 से कटेगा 5 बने 5 25, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से बनाइएगा। और क्या है, दम है सवाल पर, समझिए चैप्टर खत्म हो प्रतिशत का। अगर इससे रिवाइज कर लीजिएगा तो पक्का आपको प्रतिशत चैप्टर छूटेगा नहीं। 48 कितना प्रतिशत? 60 है, ये आपको पिछले बनाए हैं, ये भी आपका होमवर्क है। बोला 3/5 को प्रतिशत रूप में करना, प्रतिशत बटा के देख के डरिएगा मत। 3/5 को प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, है ना। के बार में कटेगा 20 बार में, 20 3 60, 60 ऑप्शन नंबर सी। बट्टा के रूप में रहे चाहे किसी के रूप में रहे, प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भागा करते हैं। बार बार बतलाया गया, ये सब ट्रिक है, समझिए याद कर लीजिएगा। एलसीएम में आपको बतला दिए थे, शेयर लगा रहेगा तो शेयर लगा रहेगा तो मान लेंगे कि लघुत्तम बनाना है, को रहेगा तो महत्तम बनाना है। ये लिखा हुआ रहेगा सवाल में से, तो समझिएगा वो लघुत्तम बनाना है, और कोल रहेगा तो समझिएगा वो महत्तम बनाना है। इस तरह से बड़ी से बड़ी रहेगा तो मसा बनाना है, छोटी से छोटी रहेगा तो लसा बनाना। ये सब आप लोग को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, है ना। देखते के साथ आप लोग उसको, अब 0.6 को मान क्या होगा? अरे 0.6 का मान क्या होगा, है ना। तो ये आपने बना लीजिएगा जी बच्चों। अरे इसको बना नहीं लीजिएगा, है ना। इसको आपको 0.6 है, इसको मान क्या होगा? तो पॉइंट हटेगा क्या होगा? 0, है ना। अब इसको कैसे बनेगा जी? मान चलिए कि आप इसको एक और, अगर आप 0 दीजिएगा यहाँ पर मान चलिए यहाँ पर 1 0 यहाँ पर दिए, देखिए 0.6 है ना, इसको 10 से गुना किए, है ना। तो इसको भी आप मान चलिए कि पॉइंट हटेगा, पॉइंट मान चलिए यहाँ देखिए, इस तरह से बनाइए, इस तरह से बनाइए। देखिए एकदम आसान सा सवाल है, सवाल में कोई नहीं, पॉइंट हटेगा तो क्या बन बैठा? 10। इसको हम अपने मन से 10 से गुना कर सकते हैं, इसको भी अपने मन से 10 से गुना कर सकते हैं। तो ऊपर में 60 है, नीचे में 100 है ना। तो 60% लिख सकते हैं, 60%। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर
ए है लगता है, देखते हैं वो, हाँ ए है, क्या है ए। यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था इसलिए हमको कंप्यूटर पर थोड़ा देखना पड़ा, है ना। आप लोग को नज़र आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया देख लिए, है ना बच्चों, देख लिए ना। ऐसा मत कहिए कि सर थोड़ा है ना। देखिए ये बात आया समझ में, बस कुछ नहीं किए, पॉइंट हटाए तो 10 बैठा, और ऊपर अपने मन से ऊपर से 10 से गुना किए तो ऊपर से 10 से किए तो नीचे से भी कर दिए, तो 60/100 लिख सकते हैं। 100 को हम लोग प्रतिशत लिख दिए, है ना, 60 हटा के प्रतिशत लिख दिए। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों, है ना। आपका ये समझिए कि आज लास्ट प्रतिशत का है, जो बच जाएगा आपका वो आप बनाइएगा। और देखिए 18% का लघुत्तम में छोटा रूप में काट दीजिए, प्रतिशत हटेगा, 18/100 काट दीजिएगा। अब इसको बनाते हैं 26 का दशमलव रूप में, तो 26/100 और पॉइंट भाग कर दीजिएगा, पॉइंट रूप में आ जाएगा। अरे यही ना होगा। देखिए और क्या होगा, 17 नंबर में वह संख्या ज्ञात करें जिसका 20% 20 हो, है ना, वह संख्या है। तो x का 20% 20 हो, है ना, इस तरह से लिख दीजिएगा। x का, देखिए x का 20% क्या 20 हो, है ना, क्या होगा, यहाँ इन्हें 200 हो जाएगा, 2000 होगा, 20 गुने इन्हें हो जाएगा 20x, 1 0 से 1 0, 2 से कई बार में 100 बार में, तो x बराबर 100, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से बनाइएगा ना, है ना। आगे चलते हैं, ये सब सवाल में कोई दम नहीं है, एक ही बार बार प्रश्न उठा रहा, ये नहीं बदला है, दो को टाइप करके बताए हैं जी, है ना। ये बहुत सारा प्रश्न है, 80 ऐसा सवाल बहुत आया है ना। देखिए फिर बोल रहा है, ठीक है, देखिए 81 आपको भी बन जाएगा, 82 भी बन जाएगा, है ना, ये सब बन जाएगा आपको। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ आप ले लीजिए, आप ये सब समझिए कि बनाया गया सवाल है ना। 45 रुपया का 90% कितना होगा, ये नहीं बनेगा, ये तो आपको बतला भी किए हैं, है ना। देखिए ये सब आपका बन जाएगा, ये सब लास्ट आपका अगला दिन होगा। क्या क्या होगा अगला दिन, लाभ हानि होगा, लाभ हानि चैप्टर होगा, ये समझिए कि आप बन जाएगा। ये सब स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप बना दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो ऐसे भी बना देंगे, है ना। 87 लास्ट प्रश्न है, इसको खत्म। देखिए क्या करना था, इसको लास्ट है 0.5 गुने 0.5, इसको कितना प्रतिशत 0.5 का होगा, है ना, ये ना कर रहा है। तो प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना, है ना, E0 से E0 खत्म, तो 0.5 गुने 100 कीजिएगा इस पर, और उसके बाद क्या अंक के बाद 50, क्या हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर आपका बी, है ना। इस तरह से हम लोग हल करेंगे। आज का लास्ट क्लास, आज का लास्ट सवाल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।